परमेश्वर का बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और सुबह प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये वचन सुनने वाला हर एक भाई बहनों को फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से अभिनंदन करता हूँ। जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय से कुछ बातें मनन कर रहा था। परमेश्वर ने कैसे याकूब को संतान दे रहा है, ये बात को हमने देख के आ रहा था। लेया के द्वारा 6 बेटा और 1 बेटी को परमेश्वर ने दे दिया है। उनकी दासी के द्वारा 2 बच्चों को परमेश्वर ने दिया है। राहेल की दासी के द्वारा भी 2 बच्चे को परमेश्वर ने दिया है। परंतु राहेल के बारे में हम देखेंगे तो राहेल उसी टाइम में भी बिना कोई बच्चे का उल्पन करते हुए एक कोग की अनुभव में वो ऐसे अनुभव में वो जा रहा था। परंतु उसका 22 पद में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने कैसी उसको अनुग्रह कर रहा है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 22 पद। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, याद की, उसको भी याद किया। उसका मतलब उनके जैसे कई लोगों को परमेश्वर ने याद किया है। हम जानते हैं कि जब नूहा वो आर्क में थे, जहाज के अंदर थे, जब परमेश्वर ने उनका स्तुति ली, उनको याद किया है। जब याकूब पद्दनराम की ओर जा रहा था, अकेले था, परमेश्वर ने उनको स्तुति लिया, उनको याद किया है। इस्राएली लोगों को याद किया है। हाजरा को जब वो जंगल में पड़े हुए थे, जब परमेश्वर ने उनको याद किया है। दानियल जब सिंह की गुफा में फेंक दिया है, जब परमेश्वर ने उसको याद किया है। वो 3 जवान लोग शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के अंदर डाल दिया है, जब परमेश्वर ने उनको याद किया है। पत्रोस जब वो कारागृह में पड़े हुए थे, जब परमेश्वर ने उसको याद करा है। यूहन्ना पत्मोस टापू में अकेले पड़े हुए थे, जब परमेश्वर ने उनको याद किया और उनके पास जाकर बहुत सारा बहुमूल्य चीजों को दिखाया है। ये हमारा परमेश्वर है। दुनिया में हमको याद करने वाला, स्तुति करने वाला कोई है नहीं। वचन 136 का 23 पद में हम देख सकता है कि हम निर्बल लोगों को परमेश्वर स्तुति करता है, स्तुति लेता है हमारा। इस दुनिया में निर्बल लोगों को कोई भी याद नहीं करता है। हो सकता है बलवान लोगों को याद करता है, परंतु हमारा परमेश्वर ने जब हम नीच अवस्था में थे, जब हमको उसने याद किया है, कितना एक बहुत बड़ी बात है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारा समस्या आता है। हम ऐसी सोचता है कोई हमको याद नहीं कर रहा है, परंतु एक बात
हम हमेशा ध्यान में रखें, हमारा हर एक स्थिति को परमेश्वर जानने वाला है, वो याद करने वाला है। ऐसी एक परमेश्वर के पास हम आया हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको याद करने वाला परमेश्वर, सुधि लेने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने राहेल को भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी सुना। कहीं हम देख नहीं पा रहा है राहेल ने ऐसी परमेश्वर के सन्निधान में आकर बैठकर प्रार्थना किया है, परंतु कई लोग उसके लिए प्रार्थना किया है जब परमेश्वर ने उनका सुधि ली, परंतु राहेल ने ऐसी प्रार्थना नहीं किया क्योंकि रिकॉर्ड तो नहीं किया है। हो सकता है उसी का अंदरी अंदरी वो आवाज बिना आकर प्रार्थना किया होगा, वो परमेश्वर सुनता है। हमारे पास कोई है नहीं है तो भी हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, उसी के उत्तर देने वाला परमेश्वर। उससे बढ़कर क्या चाहिए हमको? हमारे मुंह से कभी आवाज निकलता नहीं होगा, हमारे अंदरी अंदरी वो आवाज ऐसी हो रहा है, परंतु पवित्र आत्मा हमारा अंदर की वो बातों को वो लेके परमेश्वर के पास जाता है, हमारा प्रार्थना वो सुनता है। उसके बाद उधर क्या लिखा है, और उसकी सुनकर उसकी कोक खोली। परमेश्वर ने उसको कोक बंद करके रखा था, वो समझ में नहीं आया। वो या पहला पद में हम देख सकते हैं कि याकूब की ओर जाके कंप्लेन कर रहा है, परंतु इधर हम देख सकते हैं कि वो अकेले राहेल की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है। उसी के क्या जरूरत था, उसने वो कर दिखाया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। हमारा जीवन में ऐसी समस्या आता है, ऐसी परेशानी आता है, परंतु उसी के बीच में भी हमारे साथ रहने वाला, हमारा स्तुति लेने वाला, हमारे सहायता करने वाला वो परमेश्वर आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। इसलिए हमारा कुछ भी समस्या हो, उसी के टाइम परमेश्वर के सन्निधान में जाकर हमारा जरूरतों को रखे। हो सकता है आवाज नहीं निकलेगा, परंतु परमेश्वर बहुत बड़ा है। हमारा ऐसी मर्मरिंग को, ऐसी छोटा आवाज को परमेश्वर के सामने लेके जाने के लिए पवित्र आत्मा तैयार है। इसलिए हम हमारा हर एक जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखते हुए आगे हमारा मसीह की जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।